आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाराष्ट्र की फेमस पूरन पोली की रेसिपी, जिसे किसी भी खास मौके पर ज़रूर बनाया जाता है। लेकिन यदि आपको पूरन पोली बनाने में परेशानी आती है, जैसे कि पूरन पोली फूलती नहीं है, फट जाती है या नरम नहीं रहती, तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें। साथ ही ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ये मीठी मीठी और एकदम फूली फूली सुपर सॉफ्ट पूरन पोली बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी चना दाल। तो यहाँ पर इस कप को माप करके मैंने 1 कप चना दाल ली है, और चना दाल हो सके तो आप बिना पॉलिश वाली ही लें। चना दाल को आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बिना भिगोए भी स्टफिंग बना सकते हैं, या चना दाल को कुछ घंटे भिगो करके फिर उसकी स्टफिंग भी तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि चना दाल को भिगोया नहीं है और डायरेक्ट ही अब मैं इस प्रेशर कुकर में चना दाल को डाल करके पहले 2-3 बार पानी डालते हुए बढ़िया से धो लूँगी। यदि आपने चना दाल को पहले से ही भिगो रखा है, तब तो आपको प्रेशर कुकर में कम विसल लगा करके चना दाल को पकाना होगा, और यदि भिगोया नहीं है तो बस क्या करना है कि विसल ज़्यादा लगा लेनी है। चना दाल को अच्छे से धोने के बाद जितनी चना दाल ली है उसका 2 गुना पानी ले लेंगे। तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है, और इसी के साथ 1 से 2 छोटी चम्मच तेल डाल करके प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे, और गैस पर कुकर चढ़ा करके मीडियम फ्लेम पर कम से कम इसमें 8 से 9 विसल लगा लेंगे। कुकर का प्रेशर जब तक ख़त्म हो रहा है तब तक हम आटा भी लगा लेंगे। इसके लिए एक मिक्सिंग बोल के अंदर लेंगे हम 1 कप गेहूं का आटा, और इसी के साथ लेंगे 1 कप मैदा। आप चाहे तो इसे पूरा गेहूं के आटे या पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम नमक और चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर लेंगे, तो इससे पूरन पोली का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब मिक्स करने के बाद इसमें कम से कम 1 से 2 छोटी चम्मच तेल भी ऐड करेंगे। ज़्यादा तेल या घी का इस्तेमाल नहीं करना है, और हो सके तो तेल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे पूरन पोली ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स करने के बाद अब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी डालते हुए हम इसका आटा लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात, पूरन पोली के लिए जो आटा हमें लगा करके तैयार करना है वो हमें एकदम सॉफ्ट लगाना है। यदि आपने ज़्यादा हार्ड आटा लगा दिया तो ना ही पूरन पोली अच्छे से हम स्टफ़ कर पाएंगे, और ना ही वो अच्छे से फूल पाएगी। आटे के अंदर जितना अच्छा मॉइस्चर होगा, पूरन पोली सॉफ्ट भी बनेगी और फूलेगी भी अच्छी। साथ ही हम स्टफिंग भी इसमें बहुत ही आसानी से भर पाएंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बढ़िया सॉफ्ट आटा लगा करके तैयार करेंगे। इसे 4-5 मिनट हम लगातार इस तरह से बढ़िया से गूंद लेंगे। तो क्योंकि हमने इसमें मैदे का इस्तेमाल किया है, तो यदि हम इसे अच्छे से नहीं गूंदेंगे तो फिर जब पूरन पोली बनाएंगे तो उसे बेलते समय आपको बहुत परेशानी आएगी। तो यहाँ पर देखिए एकदम सॉफ्ट आटा लगा करके मैंने तैयार कर लिया है, और अब इसे भी कम से कम हमें 15 से 20 मिनट का रेस्टिंग टाइम देना होगा। आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा समय के लिए भी आटे को रख सकते हैं। तो अच्छे से ढक करके आटे को रख दें, तब तक हम स्टफिंग बना लेंगे। इधर कुकर का प्रेशर भी ख़त्म हो गया है, तो हम ढक्कन खोल लेते हैं, और ये देखिए जो चना दाल है वो अपनी साइज में कितनी बड़ी हो गई है, और काफ़ी अच्छी ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो आप चना दाल को थोड़ा सा मैश करके देख लें। यदि अच्छे से मैश हो रही है यानी एकदम परफेक्ट है, क्योंकि यदि आपको चना दाल में थोड़ा सा भी कच्चापन लगे तो आप इसमें 2-3 विसल और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चना दाल में पानी रह गया है उसे हम दोबारा से गैस पर चढ़ाएंगे और सुखा लेंगे, क्योंकि यदि हम इसे सुखाएंगे नहीं तो फिर स्टफिंग गीली हो जाएगी। लेकिन यदि आमटी भी आप साथ में बना रहे हैं तो आमटी बनाने के इस्तेमाल में आप ये पानी ले सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें कि चना दाल को छान लें। तो यहाँ पर चना दाल को मैंने 2-3 मिनट और पकाया है, तो सारा पानी इसी में एब्जॉर्ब हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो मैंने 3/4 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, और इस गुड़ को भी हम इसके अंदर बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। जो स्टफिंग है वो बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करें कि एक मैशर ले लें,
अब मैशर की सहायता से हम इस चना दाल को मैश भी करते रहेंगे और साथ के साथ जो चना दाल और गुड़ है वो अच्छे से पकते भी जाएंगे। तो इससे देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज हो जाएगी, ये थोड़ी ड्राई दिखने लगेगी और जो चना दाल है वो काफ़ी अच्छी मैशी हो जाएगी। तो इस तरह से जब सॉफ्ट स्टफिंग हम बना करके तैयार करते हैं तो पूरन पोली बिल्कुल भी फटती नहीं है। तो इस तरह से सारा पानी हमने सुखा लिया है, क्योंकि गुड़ डालने के बाद भी वो अपना पानी छोड़ता है। तो इस तरह से जब आप स्टफिंग पका लेंगे तो गुड़ का पानी भी ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बन करके तैयार हो जाएगी। स्टफिंग को प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और जब स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तब इसमें फ्लेवर के लिए 2 चुटकी हम डालेंगे जायफल। तो यहाँ पर जायफल को इस तरह से कद्दूकस से थोड़ा सा कद्दूकस कर लें तो एकदम बारीक पाउडर इसका बन करके तैयार हो जाएगा। साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालकर इसे भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब जितनी बड़ी साइज़ की आपको छोटी या बड़ी पूरन पोली बना करके तैयार करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप स्टफिंग की बोल बना करके तैयार कर लें। तो इससे जब आप स्टफिंग भरेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सारी स्टफिंग से मैंने इस तरह से बोल बनाकर तैयार कर ली हैं और इधर आटा भी रेस्ट ले चुका है। तो एक बार फिर से इसे थोड़ा सा गूंद करके स्मूथ बना लेते हैं। अब इस आटे में से भी हम एक लोई तोड़ेंगे और लगभग जितनी बड़ी साइज़ की हमने स्टफिंग की बॉल बनाई है उतनी ही बड़ी साइज़ की हमें इसकी बॉल बना करके तैयार करनी है। और क्योंकि हमें बराबर मात्रा अभी इसकी रखनी है, लेकिन जब हम स्टफिंग भर देंगे तो थोड़ा आटा इसमें से निकाल भी देंगे। तो इससे क्या होगा कि स्टफिंग इसमें भरपूर मात्रा में रहेगी। इस तरह से मैंने इसे कटोरी नुमा शेप दे ली है और फिर एक स्टफिंग की बॉल उठाएंगे। अब अंगूठे की सहायता से स्टफिंग की बॉल को हम नीचे की ओर धकेलेंगे और जो लोई है उसे उंगलियों की सहायता से ऊपर की ओर ले आएंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप स्टफिंग भर पाएंगे। आटा सॉफ्ट है तो बहुत इजीली स्ट्रेच होकर पूरी इस स्टफिंग वाली बॉल को कवर कर लेगा। और देखिए लास्ट में इसे पूरा इस तरह से पैक कर दें। अब पैक करने के बाद जो लास्ट में आटा रह जाता है उसे हम हटा देंगे। और यदि आप इसे और भी पतला बनाना चाहते हैं तो लोई है वो आप और भी पतली ले सकते हैं। अब एक्स्ट्रा आटा हटाने के बाद इस लोई को फिर से हाथों में इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। इससे जो स्टफिंग होगी वो इवनली पूरी लोई में फैल जाएगी। फिर हाथों पर ही इस लोई को लेते हुए थोड़ा टैप करेंगे। तो इस तरह से देखिए लगभग आधी पूरन पोली तो हमने हाथों में ही फैला ली है। ऐसा करने से हमें इस पर बहुत ही कम बेलन चलाना होगा और इससे पूरन पोली के फटने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इस तरह से पूरन पोली को लगभग आधा हाथों में फैलाने के बाद अब बहुत ही हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए मैं इसे बेल लूँगी और चारों तरफ से हमें इसे एक समान ही बेलना है। तो इससे स्टफिंग है वो पूरी पूरन पोली में इवन रहेगी। तो पूरन पोली खाने में भी अच्छी लगेगी और वो फूलेगी भी अच्छी। तो देखिए जब तक आपको स्टफिंग इसमें से दोनों तरफ से नज़र ना आने लगे तब तक आप इसे बेल करके तैयार कर लें। पूरन पोली को और भी पतला बनाया जाता है यदि आप इसमें स्टफिंग कम डालें, लेकिन हमने क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में स्टफिंग डाली है तो उसके अकॉर्डिंग हम इसकी इतनी ही मोटाई रखेंगे, वरना स्टफिंग इसमें से बाहर आ जाएगी और जब हम पूरन पोली सेकेंगे तवे पर तो गुड़ मेल्ट होके बाहर निकलने लगेगा। तो बस यहाँ पर मैंने तवा गरम कर लिया है और अब इस पूरन पोली को हम गरम तवे पर डाल करके थोड़ा सा इस तरह से चला देंगे ताकि इवनली हीट पूरी पूरन पोली पर आ जाए। कुछ सेकंड इसे एक तरफ से सेकेंगे, पूरा नहीं सेकना है एक साथ ही। फिर पलटकर इसे दूसरी साइड से भी हल्का सेक लेंगे। अब देखिए जैसे जैसे हम पूरन पोली को सेकते जा रहे हैं इसमें बहुत ही अच्छी स्टीम बन रही है और उस वजह से जो पूरन पोली है वो फूल भी रही है। तो हल्का सा ही मैंने इसे प्रेस किया है और पूरन पोली बहुत ही अच्छे से फूलने लगी है। पूरन पोली को सेकते समय आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि इसे कभी भी लो फ्लेम पर नहीं सेकना है। यदि आप जितना पूरन पोली को धीरे धीरे सेकते जाएंगे उतना ही उसका मॉइस्चर ख़त्म होता जाएगा और पूरन पोली हार्ड पड़ती जाएगी। तो हाई फ्लेम रखते हुए ही आप इसे फटाफट से सेक लें। फिर एक बार जब ये पूरन पोली फूल जाए तो हल्का सा घी लगाते हुए इसे दोनों तरफ से बढ़िया से सेक लें। तो इस तरह से फटाफट से हमारी सॉफ्ट फूली फूली पूरन पोली बन करके तैयार हो जाती है।
पूरन पोली को सेकते समय हमेशा घी का ही इस्तेमाल करें, तेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि घी से ही इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी पूरन पोली बनकर के तैयार है। जब एक पूरन पोली सिक रही हो तो तवा गरम है, इसलिए हम फटाफट से दूसरी पूरन पोली भी साइड में बेल करके तैयार कर लेंगे। तो इससे हमारी जो पूरन पोली की बनाने की प्रोसेस होगी वो स्लो नहीं होगी और फटाफट से हमारी पूरन पोली बन करके तैयार हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप पूरन पोली सेकते जाएं, एक हॉटकेस के अंदर कपड़ा या टिश्यू पेपर लगा करके उन्हें हॉटकेस में ही रखकर कवर करते जाएं। तो इससे भी पूरन पोली हैं वो सॉफ्ट बनी रहती हैं, हार्ड नहीं पड़ती हैं। तो इस बात का आप ज़रूर से ख्याल रखें। तो ये देखिए हमारी दूसरी सॉफ्ट और एकदम फूली फूली पूरन पोली भी बन करके तैयार है। आप कितनी भी पूरन पोली इस तरीके से बना सकते हैं, मैं गारंटी लेती हूँ आपकी हर पूरन पोली ज़रूर से फूलेगी। तो ये पूरन पोली टेस्टी तो होती ही होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि हमने इसमें दाल और गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो बच्चे हो या बड़े इतनी टेस्टी पूरन पोली बन कर के तैयार होती हैं कि इसे खूब चाव से खाते हैं। और ये देखिए इनके अंदर की स्टफिंग, मैंने इसमें भरपूर मात्रा में स्टफिंग डाली है, इससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। और पूरन पोली को आप 2-3 दिन के लिए रख भी सकते हैं। गरम गरम तो ये अच्छी लगती ही हैं, ठंडी होने के बाद भी ये बहुत टेस्टी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगी आपको महाराष्ट्र की ये फेमस रेसिपी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें, प्लीज़ अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।